हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल, जो कि हमारा लक्ष्मीकांत का 4th चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड सबसे पहले ये देखते हैं कि जो प्रीएम्बल थी वो कहाँ से आई एंड इसका मीनिंग क्या है। तो प्रीएम्बल रेफर करता है इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये रेफर करता है। ठीक है, एंड इनके बारे में क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव कैसे आया प्रीएम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ से ये लाया गया एंड इसके मतलब क्या है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा प्रीएम्बल था वो हमने बोरो किया था यूएसए से। ठीक है, बोरोड फ्रॉम यूएसए। ठीक है, एंड जो लैंग्वेज थी प्रीएम्बल की, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल वो हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, वेट अ मिनट। जो लैंग्वेज थी हमारा प्रीएम्बल का वो हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि हमारा जो प्रीएम्बल था वो कहाँ से बोरो हुआ था। ठीक है, एंड हम ये ध्यान रखेंगे कि प्रीएम्बल जो हमारा है वो जो था सबसे लास्ट में आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इनेक्ट कब हुआ था, ये इनेक्ट हुआ था, इनेक्टेड आफ्टर द entire constitution was framed. Constitution was already enacted. ठीक है, एंड आप मुझे बताओगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से डेट को इनेक्ट हुआ था। ठीक है, एंड फर्दर ये वोटिंग के थ्रू आई थी। ठीक है, वोटिंग हुई थी प्रीएम्बल पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, तो वोटिंग हुई थी और ये हम देखेंगे कि जो प्रीएम्बल है ये जस्टिसिएबल नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, सेम एज डीपीएसपी। एंड जस्टिसिएबल है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले लेसन्स में। ठीक है, एंड जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे प्रीएम्बल के ये हैं कि ये बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जो प्रीएम्बल है हमारी वो एक बेसिक फीचर्स शो करता है, बेसिक फीचर्स। ओके, एंड ये रिफ्लेक्ट करता है माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिफ्लेक्ट्स द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड प्रीएम्बल इंडिकेट करता है, बल इंडिकेट्स द सोर्स। ठीक है, फ्रॉम विच constitution derive its authority। ठीक है, एंड ये बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो करता है, कंटेन करता है। एंड प्रीएम्बल इंसर्ट हुआ था हमारे एंड में, तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी प्रीएम्बल के बारे में। एंड ये कहाँ से ली गई थी, तो यूएसए से बोरो किया गया था। एंड जो लैंग्वेज थी वो ऑस्ट्रेलिया से टेकन था। ठीक है, एंड प्रीएम्बल बस एक ही बार अमेंड हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब से आया है, वंस अमेंडेड। एंड एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रीएम्बल थी वो बेस्ड थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे। ठीक है, लेट मी इरेज दिस, नो, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो जो प्रीएम्बल थी वो बेस्ड ऑन थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे, बेस्ड ऑन
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था एंड मूव किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। एंड इन विच ईयर द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज पास्ड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, ओके। एंड आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी क्लैश होता है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एंड प्रीएम्बल में, तो आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, ना कि प्रीएम्बल, ठीक है। एंड आगे में अब बढ़ते हैं हम। तो आपको बताया मैंने कि प्रीएम्बल बस एक ही बार अमेंड हुई है, तो वो हुई है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको और क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है। एंड जब अमेंड हुआ था तो इसमें 3 वर्ड ऐड हुए थे, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। एंड ये 3 वर्ड से ऐड हुए थे, तो इसको हम याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछता है कि सोशलिस्ट वर्ड इज एडेड इन द प्रीएम्बल बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसके निमोनिक्स आप याद रख लो, 2S एंड I, ठीक है। SI से याद रख लो एंड याद रखो कि इसमें 2S थी, 2SIs, ओके। या फिर SSI से याद कर लो, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। एंड मैंने आपको बता दिया कि ये बोरो हुई थी USA से और लैंग्वेज ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। अमेंडमेंट एक बार ही हुई है और 3 वर्ड ऐड हुए हैं और ये बेस्ड थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे, ठीक है। और प्रीएम्बल इनैक्ट कब हुई थी, जब सारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम्ड हो गया था, इनैक्ट हो गया था तो। और डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। एंड ये जस्टिसिएबल नहीं है, जस्ट लाइक अ DPSP, बट जस्टिसिएबल कौन सा है हमारा पार्ट, तो वो है फंडामेंटल राइट्स, ओके। और नॉन जस्टिसिएबिलिटी का मतलब है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। एंड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर इफ देयर इज एनी क्लैश बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल, देन जो आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। और एलिमेंट्स ऑफ प्रीएम्बल आर बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है ये बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। एंड प्रीएम्बल इंडिकेट करता है सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी, ठीक है। एंड कंटेन करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल वाज इंसर्टेड एट द एंड, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड इसमें देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या है इसका मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज। तो सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आपको प्रीएम्बल जो है वो याद होना ही चाहिए, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आ जाता है चीज़ें मोस्टली यूपीएससी के एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। एंड इसमें देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो प्रीएम्बल है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पीपल ऑफ इंडिया क्या रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारा पीपल ऑफ इंडिया है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड ये फिर हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरिन सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो सोवरिन पहले से थी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर ऐड कब हुई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। तो ये जो सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट,
ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा जो इंडिया का स्टेट है, मतलब इंडिया बेसिकली, इंडिया जो है वो सोवरिन है, मतलब संप्रभुता है इसकी, सोशलिस्ट है, सेकुलर भी है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। ठीक है, एंड फिर आता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। याद रखेंगे कि जस्टिस 3 तरीके का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, तो जो जस्टिस है वो हमारा कहाँ से लिया गया था, वो रशिया से लिया गया था, रशियन रिवॉल्यूशन से बेसिकली। ठीक है, तो जो लिबर्टी है, इक्वेलिटी है एंड फ्रेटर्निटी है, वो हमारा लिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, और लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी दिखाता है ट्रिनिटी को। आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि ट्रिनिटी रिफ्लेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग, एंड ऑप्शंस आपके रहेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी जो है वो आपके ट्रिनिटी को शो करता है। ठीक है, एंड फिर आपको ये बताता है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये क्या है, ये हमारा डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन, कब हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, प्लस इनैक्टमेंट। तो कौन सा डेट था, 26 नवंबर 1949। एंड कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स हो गया था, कमेंसमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 26 जन 1950 को। एंड कॉन्स्टिट्यूशन डे हम फ्रेम मनाते कब है, तो ये मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, एंड एंड इसमें हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वो क्या शो करता है हमारा, तो वेट अ मिनट, ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ये हमारा दिखाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, बेसिकली ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को शो करता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। ओके, एंड जस्टिस 3 तरीके के हैं जैसे कि मैंने बताया, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है, तो बेसिकली तो हमने देखा कि जस्टिस जो है वो 3 तरीके के हैं। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। एंड इसके मीन्स क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देन लेट मी इरेज दिस फर्स्ट फॉर यू गाइज। ओके, तो जो जस्टिस है वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है। ठीक है, तो जो सोशल जस्टिस है वो क्या शो करता है, सोशल जस्टिस शो करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड शो ऑन। ठीक है, बेसिकली ये डिनोट करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सारे सिटीजन का, दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ all citizen without any social discrimination based on religion, race, caste, sex and so on। ठीक है, एंड फिर आता है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। इसमें क्या है कि बेसिकली ये जो पीपल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है ओवर द इकोनॉमिक फैक्टर, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये शो करता है। ठीक है, तो ये इसका है मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल on the basis of economic factor। Okay, and last one is political justice। पॉलिटिकल जस्टिस, एंड पॉलिटिकल जस्टिस क्या शो करता है, पॉलिटिकल जस्टिस इम्प्लाइज करता है कि सारे सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होना चाहिए,
right to access to all political office and equal voice in the government. All means all citizen equal political rights. ओके एंड इस जस्टिस में आप एक चीज़ बहुत ध्यान रखेंगे कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है उसको दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन PYQ है इस पे कि विच अमंग द फॉलोइंग कंबाइंस टू फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. ओके, तो मैं आपको लिख देता हूँ सोशल प्लस इकोनॉमिक जस्टिस होते हैं, इनको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. ओके, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए. ठीक है, फिर आता है लिबर्टी हमारा. तो लिबर्टी का क्या सीन है? लिबर्टी ऑफ दो एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप. कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि लिबर्टी डिफाइंस इन द प्रीएम्बल मीन्स. तो लिबर्टी है एक्सप्रेशन के लिए, बिलीफ के लिए, फेथ एंड वर्शिप के लिए. तो बेसिकली इसका मीन्स है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री रिस्ट्रेन. ठीक है, एंड नॉट इकोनॉमिक लिबर्टी. इकोनॉमिक लिबर्टी इसमें नहीं आती है. ठीक है, तो आप इसमें याद रखेंगे कि लिबर्टी जो है, लिबर्टी है दो एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप. ओके, एंड इक्वालिटी आता है फिर. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज. तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमॉन्ग देम ऑल. इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबों को सेम, एंड स्टेटस भी सबकी सेम होनी चाहिए. ठीक है, बेसिकली जो आर्टिकल 16 हमारा फंडामेंटल राइट्स में है. ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है इन सेंस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ओके, एंड फिर आता है फ्रेटर्निटी. तो फ्रेटर्निटी है बेसिकली इट मीन्स कि भाईचारा. तो भाईचारा कैसे बनाना है इसके बारे में आपको बताता है. ठीक है, एंड मैं आपको बहुत सारी और चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि हमारा जो प्रीएम्बल है उसमें सारे वर्ड्स के आपके क्या मीनिंग है आपको मैं पॉइंट वाइज में समराइज कर देता हूँ. ठीक है, तो आपका सबसे पहले वेट अ मिनट. सोवरेन बेसिकली इट मीन्स that India is neither a dependency nor a domination of any other nation. It means India is neither a dependency. इंडिया ना ही किसी पे डिपेंडेंट है और ना ही किसी को नॉर अ डोमिनेशन शो करता है. डोमिनेशन ऑफ एनी अदर नेशन. ओके, एंड फिर आपका आता है सोशलिस्ट. फिर देखते हैं हम सोशलिस्ट का. सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट हमारा जो है, सोशलिस्ट कंटेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज. ठीक है, एंड सोशलिस्ट जो पैटर्न है वो आबादी सेशन जो हुई थी 1955 में उसके मेजर्स पे ये लिया गया था. ठीक है, जो कि हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने. ठीक है, एंड इंडिया की जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म है. ठीक है, बेसिकली इंडिया जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्ट है. ओके, जो कि
और जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो फेथ रखता है मिक्स इकोनॉमी पे, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम अपना सेकुलर पे, धर्म निरपेक्ष, सेक्युलर। तो जो हमारा सेकुलर है, सेकुलर स्टेट, वो ऐड हुआ था, ये तो सबसे पहले आप याद रखो कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ था 1976 में। एंड ये हमारे जो आर्टिकल्स हैं 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एम्बॉडाइज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है, इन आवर कंट्री। पॉजिटिव कंसेप्ट है हमारे सेकुलरिज्म का कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। वन नेक्स्ट पेज। तो अब हम देखते हैं अपना डेमोक्रेटिक के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा कि बहुत जगह रेफरेंडम होती है एंड बहुत जगह इनिशिएटिव ली जाती है, प्लेबिसाइट होती है। तो 4 तरीके के डेमोक्रेटिक पैटर्न होते हैं, जबकि जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूप में। तो वो होती है एक रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, एंड फोर्थ वन इज प्लेबिसाइट, ठीक है। बेसिकली जो रेफरेंडम होती है उसमें होती है प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन इज रेफर्ड टू द इलेक्टोरल बाय डायरेक्ट वोटिंग। डायरेक्ट वोटिंग होती है इलेक्टोरेट के लिए। फिर इनिशिएटिव में क्या होता है, पीपल कैन प्रपोज अ बिल। इसमें पीपल जो है वो प्रपोज कर सकते हैं बिल को प्रपोज कर सकते हैं पीपल, ठीक है। एंड जो रिकॉल होता है उसमें होता है वोटर कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव। वोटर जो होते हैं वो रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, जो भी उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड प्लेबिसाइट में क्या होता है, प्लेबिसाइट में होता है ऑब्टेनिंग पब्लिक ओपिनियन, ओके। एंड जो टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रीएम्बल इन द ब्रॉडर सेंस, एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जो हमारे डेमोक्रेटिक जो रिप्रेजेंट किया गया प्रीएम्बल में, ये हमारा ना ही एक ब्रॉडर सेंस में लिया गया है, जो कि बस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को नहीं दिखाता है बल्कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी शो करता है, ठीक है। एंड फिर आता है रिपब्लिकन, फिर आता है हमारा रिपब्लिक। तो रिपब्लिक जो वर्ड है ये हेड ऑफ द स्टेट के बारे में शो करता है कि वो ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड के लिए होगा, ठीक है। और इंडिया के जो इलेक्टेड है उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे। रिपब्लिक के बारे में बता दिया। एंड जस्टिस के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था कि 3 तरीके की जस्टिस होती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को मिला के हमारे बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। फिर लिबर्टी आती है हमारी, लिबर्टी आती है। तो लिबर्टी बेसिकली ये है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी रिस्ट्रेन, ठीक है। जो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी रिस्ट्रेन का मतलब है एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, ठीक है। और जो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया गया था, वो लिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये लिया गया था हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो फिर आता है हमारा इक्वलिटी, फिर आता है ये इक्वलिटी। तो इक्वलिटी जो है वो इक्वलिटी होता है स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमॉन्ग देम ऑल। तो इक्वलिटी होता है वो सिविक, 2 तरीके के हैं, ठीक है, सिविक एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक, सिविक एंड सेकेंड वन इज पॉलिटिकल, ओके। तो सिविक जो इक्वलिटी है उसमें आ जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है।
एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एक्ट। फिर आर्टिकल नंबर 16 इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड आर्टिकल नंबर 17 क्या है आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड आर्टिकल नंबर 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो बेसिकली ये आपका 14 आर्टिकल 15 16 17 एंड 18 को फोकस करता है, ठीक है। एंड जो पॉलिटिकल इक्वेलिटी है वो आप जैसे कि वोट देने जाते हैं, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 325 हो गया, 326 हो गया, तो इन पे फोकस देता है आपको, ठीक है। और जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोला गया है कि आर्टिकल नंबर 39 सिक्योर टू मेन एंड वुमेन इक्वल राइट्स टू एन एडिक्वेट मीन ऑफ लिवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक जस्टिस भी, इकोनॉमिक इक्वेलिटी भी आपको प्रपोज करता है आर्टिकल नंबर 39 डीपीएसपी का, ठीक है। ये प्रपोज करता है आपका इकोनॉमिक इक्वेलिटी, ओके। फिर आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट क्या है, भाईचारा, ठीक है। तो प्रीएम्बल डिक्लेयर करता है फ्रेटर्निटी हैज टू एश्योर टू थिंग्स, दैट डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की डिग्निटी हो एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो दो कंसेप्ट ये फॉलो करता है, क्या क्या करता है, तो एश्योर करता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की डिग्निटी को एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को, ठीक है। एंड फिर सिग्निफिकेंस क्या है ये चीज़ हमने देख लिया। एंड अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं कि हमारे जो प्रीएम्बल है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसके बारे में ना बहुत सारे जो फिलोसफर थे वो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं अपने प्रीएम्बल के बारे में। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो एन पलकी वाला होते हैं, है ना, एन वेट अ मिनट, एन पलकी वाला, वो बोलते हैं कि प्रीएम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या बोलते हैं ये, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। फिर है दूसरे हमारे के मुंशी। के मुंशी क्या बोलते हैं कि ये हॉरोस्कोप है आवर सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। दिस इज हॉरोस्कोप of our sovereign democratic रिपब्लिक का, रिपब्लिक, ओके। और पंडित ठाकुर दास भार्गव हैं एक, पंडित ठाकुर दास भार्गव, ये क्या कहते हैं कि जो प्रीएम्बल है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप मुझे बताओगे कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को कहा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं अर्नेस्ट बाकर। ये कहते हैं कि ये कीनोट है कॉन्स्टिट्यूशन का, कीनोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अर्नेस्ट बाकर हैं वो कहते हैं ये कीनोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके। फिर आते हैं एम हिदायतुल्लाह, सॉरी फॉर द राइटिंग क्योंकि पेन आज सही चल नहीं रही है। तो ये कहते हैं कि प्रीएम्बल रिजेंबल करता है द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए। preamble resembles the declaration of independence of USA। तो ये थे जो हमारे प्रीएम्बल के बारे में कुछ कुछ बातें बताते हैं कि प्रीएम्बल क्या है एंड कैसे है। तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। एंड ये आपके कई एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं तभी मैं आपको इतना फोकस कर रहा हूँ इस चीज़ पे। तो फिर आप हम देखते हैं कि फिर ये सब चीज़ होने के बाद ना फिर ये आता है कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं।
तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि प्रीएम्बल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन ये इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जो प्रीएम्बल है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट हैज नो लीगल इफेक्ट, ओके, ध्यान रखेंगे। एंड इसके रिगार्डिंग बहुत सारे केसेस आए थे, तो मैं आपको केसेस वो बताता हूँ एंड फिर बताता हूँ कि वो उसका लीगल इफेक्ट कैसे नहीं है, एंड इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, सबसे पहले आई थी हमारा बेरूबारी यूनियन केस, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज बेरूबारी यूनियन केस। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये बोला गया था, 1960 में आई थी बेसिकली ये। इसमें ये बोला गया था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला पॉइंट है ये तो, कि प्रीएम्बल जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वेयर द टर्म यूज इन एनी आर्टिकल इज ambiguous, some assistance at interpretation may be taken from objective instance in constitution, ठीक है। तो बेसिकली आप याद रखेंगे कि जो बेरूवारी यूनियन केस था उसमें ये बोला गया था कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर आफ्टर सम टाइम सेकेंड केसेस आती है प्रीएम्बल के रिगार्डिंग, दैट इज केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, ठीक है, इन द ईयर 1973। इसमें क्या बोलते हैं कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेट इट इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस इन प्रीएम्बल, ठीक है। फिर आता है हमारा, एंड इसमें एक और चीज बोला गया था कि जो प्रीएम्बल है वो उसको हम अमेंड कर सकते हैं। प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, एंड आफ्टर दैट अमेंडमेंट हमारी प्रपोज हुई थी प्रीएम्बल में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। तो फिर आता है हमारा थर्ड केसेस, थर्ड नंबर की केस। थर्ड केस आता है LIC ऑफ इंडिया केस इन द ईयर 1995, ठीक है। उसमें यह बोला जाता है कि प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो यही था आपका। तो ये 3 केसेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीएम्बल से रिगार्डिंग, एंड इससे पूछा जाता है कि बेरूबारी यूनियन केस में प्रीएम्बल के बारे में क्या कहते हैं। तो उसमें कहा गया था कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर आया हमारा केशवानंद भारती केस 1973 में, तो उसमें बोला गया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एंड प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देन आफ्टर दैट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रपोज्ड हुआ 1976 में, एंड 3 वर्ड ऐड हुए प्रीएम्बल में हमारे, SSI से याद रखेंगे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ओके। फिर आता है हमारा LIC ऑफ इंडिया केस 1995, जिसमें बताया गया कि प्रीएम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो मैं एक मिनट, 18 केसेस थी जो प्रीएम्बल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट थी, बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं MCQ के फॉर्म में कि प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं एंड क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। किसमें बोला गया था कि प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं, तो इसमें केशवानंद भारती केस में ये जजमेंट आई थी कि
कि प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं। ओके, एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो लीगल अमेंडमेंट्स नो अमेंडमेंट्स इज डन ऑन द बेसिक फीचर्स। बेसिक फीचर्स को कोई भी हनन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन दूसरे वर्ड्स, द कोर्ट हेल्ड दैट द बेसिक एलिमेंट और द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज कंटेंट इन द प्रीएम्बल कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो बेसिकली ये क्या है कि अमेंडमेंट जो होगी वो आर्टिकल अंदर 368 के अंदर ये अमेंडमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। एंड प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था बस एक ही बार 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, एंड 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर्ड, ठीक है। तो यही था आपका इम्पॉर्टेंट पोर्शन प्रीएम्बल के बारे में। एंड इसको मैं बेसिकली आपको एक समराइज कर देता हूँ इसको, ताकि आपको आसानी होगी जब आप रिवाइज करेंगे। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि बस ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। तो लेट मी फर्स्ट इरेज दिस। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, ओके, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। तो प्रीएम्बल है वो एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, नो लीगल इफेक्ट, ठीक है, ठीक है, इंडिपेंडेंट एज अदर पार्ट्स, ठीक है। एंड इसके बारे में, प्रीएम्बल के बारे में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हैं जो कि प्रीएम्बल के बारे में बताते हैं कि क्या रिप्रेजेंट करता है एंड क्या आइडेंटिफाई करता है प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो एन ए पल्की वाले एक हैं, तो वो बोलते हैं कि ये आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, आईडी कार्ड है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। एन ए पल्की वाला बोलते हैं ये, ठीक है। फिर के एम मुंशी आते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ये हॉरोस्कोप है और सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है। फिर पंडित ठाकुर दास भार्गव आते हैं, वो बोलते हैं कि ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फिर आता है अर्नेस्ट बार्कर, वो बोलते हैं कीनोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एन एम हदीतुल्लाह आते हैं, फिर वो बोलते हैं कि प्रीएम्बल रिजम्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए, ठीक है। एंड इसके बारे में आपको केसेस, मैंने 3 केसेस बताए हैं आपको। फर्स्ट वन इज मेरूबार यूनियन केस, सेकेंड वन इज केशवानंदा भारती केस, एंड थर्ड वन इज LIC ऑफ इंडिया केस। तो पहले केस में ये बोला गया कि जो प्रीएम्बल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। प्रीएम्बल पहले केस में बोला गया कि नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड में ये बोला गया कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एंड इसको हम अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आप हनन नहीं करोगे, बेसिक स्ट्रक्चर को हनन नहीं करोगे। एंड जो इसमें अमेंडमेंट प्रपोज्ड होगी वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं होगी, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। एंड फिर आता है लास्ट केसेस जो कि LIC ऑफ इंडिया केस। इसमें ये बोला जाता है कि प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एंड प्रीएम्बल को हमने लिया कहाँ से था, तो USA से लिया था, लेकिन जो लैंग्वेज थे प्रीएम्बल का वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था, ठीक है। एंड ये एक ही बार अमेंडमेंट हुई है इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। एंड इसमें 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। एंड बेसिकली जो प्रीएम्बल था वो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जो कि ड्राफ्ट एंड मूव किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन द ईयर 1946। तो ये डेट सही है या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, ठीक है। एंड प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। तो प्रीएम्बल इनेक्ट हुई थी जब सारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनेक्ट हो गया था। तो एंड डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या थी वो आप मुझे बताओगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। डेट ऑफ इनेक्टमेंट 26 नवंबर 1949 को, और एडॉप्शन कब थी, एडॉप्शन थी 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम आया, तब हमने जब एडप्ट किया उसको, ठीक है। एंड एक चीज़ याद रखोगे कि जो प्रीएम्बल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो एक नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर है एंड नाइदर अ प्रोहिबिशन अपॉन पावर ऑफ लेजिस्लेचर है। ये आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंड प्रीएम्बल जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, एंड क्लैश होता है कोई भी आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल में, तो प्रीएम्बल है वो सप्रेस हो जाएगा एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रीवेल कर जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल आपको बता दिया कि वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करता है एंड रिफ्लेक्ट करता है माइंड मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रीएम्बल इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी एंड प्रीएम्बल वाज इंसर्टेड इन द एंड। फिर इंग्रेडिएंट्स आपको मैंने बता दिया कि द पीपल ऑफ इंडिया क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड जो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आपको देखता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है, नेचर क्या है इंडिया के स्टेट का, ठीक है। एंड जो जस्टिस है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी है, ये दिखाता है क्या आपका ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल, ठीक है। एंड ये डेट है जो कि कमेंसमेंट हुई थी 26 जनवरी 1950 को कमिंग टू फोर्थ, एंड इनैक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। एंड आपको जस्टिस बता दिया, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल इकोनॉमिक को मिला के हमारा बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक हमने बता दिया कि क्या है पॉलिटिकल इकोनॉमिक के बारे में। फिर लिबर्टी है, दो एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप का। फिर इक्वेलिटी है, स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का, एंड भाईचारा फ्रेटर्निटी है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का। एंड जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है वो फंडामेंटल राइट्स एंड प्रीएम्बल में भी प्रीएम्बल में है, दो जगह है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। एंड जस्टिस जो है प्रीएम्बल और डीपीएसपी में है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आप ये लेक्चर इन्जॉय किए होंगे। एंड कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, एंड आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जिसमें कि हम आपको ये इसके नोट्स भेज देंगे, तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा नोट्स, जो कि एक क्रिस्प होगा एंड बहुत ईजिली आपको समझ आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।